पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद का मामला पूरे देश में छाया हुआ है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में बाबरी मस्जिद की चर्चा है। बता दें कि टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और उसके बाद बीते 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में इस बार ऐसा माहौल दिख रहा है जैसा शायद पहले न दिखा होगा, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इसके लिए 6 दिसंबर का दिन चुना। इसके ठीक अगले ही दिन कोलकाता में बागेश्वर बाबा ने सनातन का झंडा बुलंद कर दिया। बागेश्वर बाबा का एक बयान बड़ा वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भले ही ज्यादा न जिए, लेकिन जब तक जिएंगे सनातन विरोधियों के लिए काल की तरह रहेंगे। एक तरफ सनातन के हुंकार भरने वाले बागेश्वर बाबा, दूसरी तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर। इन दोनों की वजह से ममता बनर्जी की टेंशन बंगाल में बढ़ गई। बागेश्वर बाबा ने सनातन की अलख जगाई तो वहीं हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा बना दिया है। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। ममता बनर्जी को यह तस्वीरें परेशान कर रही होंगी, क्योंकि जिस हुमायूं कबीर को ममता ने पार्टी से निकाल दिया, अब वही उनके लिए चुनौती बन रहा है। बंगाल में मुस्लिम वोट पर ममता बनर्जी का एकाधिकार रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके मुस्लिम सेंटिमेंट अपने पक्ष में करने की कोशिश की। आप ये तस्वीरें देखिए, हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में किस तरह से हजारों मुसलमान पहुंचे। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हुमायूं कबीर बंगाल के मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए लोग ईंटें उठाकर चले आ रहे थे, यानी हुमायूं कबीर ने भयंकर माहौल बना दिया और यह ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि 2021 के चुनाव में टीएमसी को 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। बंगाल के 42 मुस्लिम विधायकों में से 41 विधायक टीएमसी के हैं। जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे उनमें 97% सीटों पर जीत मिली टीएमसी को। अब हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले हैं। हुमायूं कबीर का फोकस 90 सीटों पर है, जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है, यानी हुमायूं कबीर ने बंगाल में ममता बनर्जी के सामने ताल ठोक दी है। हुमायूं कबीर का पूरा फोकस बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को एकजुट कर लेने का है। एक बार हुमायूं कबीर को सुनिए, फिर आपको बताता हूं इनका प्लान क्या है और ओवैसी बंगाल में क्या गेम करने वाले हैं। खुश हो, मैं 1 साल पहले ऐलान किया ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1 बजे 10 मिनट तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके, मेरा जो लोग इतना लोग आया है। बंगाल में हिंदू एकजुट हुआ और मुस्लिम वोटों में तो फूट अगर पड़ गई तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पर नई आफत यह है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूरी प्लानिंग कर ली। हुमायूं कबीर की प्लानिंग बंगाल में 3 बड़ी मस्जिद बनाने की। इसमें से एक मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रख दी गई है, जो अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की तरह ही बनाई जाएगी। इन मस्जिदों को बनाने के लिए जनता से चंदा लिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा मिल रहा है उसे गिना जा रहा है और हुमायूं कबीर का कहना है कि मस्जिद के निर्माण में एक भी सरकारी पैसा नहीं लगेगा। जनता से मांग कर मस्जिद बनाएंगे और पैसा इकट्ठा करने के लिए हुमायूं कबीर पूरे बंगाल के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों के अंदर अपनी जड़ें गहरी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने जिस तरह से भीड़ इकट्ठी करके अपनी ताकत दिखाई है, उससे ममता बनर्जी सोच में तो पड़ गई और ममता बनर्जी की टेंशन हुमायूं कबीर के साथ साथ ओवैसी भी बढ़ाने वाले हैं। हुमायूं कबीर ने बंगाल में ओवैसी की भी एंट्री करा दी। ओवैसी भी खुद को मुसलमानों का बड़ा नेता मानते हैं। बिहार में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और अब बंगाल में हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। हुमायूं कबीर ने CPM और ISF को भी गठबंधन का ऑफर दिया है। हुमायूं कबीर 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कांग्रेस को भी 10 सीटों का ऑफर दिया है। यानी हुमायूं कबीर ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है और हुमायूं कबीर के लिए ओवैसी से अच्छा साथी नहीं हो सकता, क्योंकि ओवैसी भी लगातार बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बोलते रहे। सुनिए एक बार। फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क ने कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर
वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। यानी सीधा सीधा हिसाब यह कहा जा रहा है कि अगर हिंदू एकजुट हो गया बंगाल का और बीजेपी के पक्ष में चला गया और मुस्लिम वोट बट गया ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना बाएं हाथ का खेल नहीं रह जाएगा।